एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका ठाकुर फ्रॉम हरे कृष्णा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांस एक्सरसाइजेस फॉर फिंगर्स एंड हैंड्स यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ये एक्सरसाइजेस करके आपके हैंड्स और फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हैंड डायनामोमीटर, ये डिवाइस हम फिंगर्स की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको ये डिवाइस हाथ में होल्ड करना है और उसको स्क्वीज़ करना है। सामने मीटर पे रीडिंग आएगी। यहाँ पर आपको आपके फिंगर्स की स्ट्रेंथ कितनी है वो शो हो जाएगी। रिस्ट एक्सरसाइजेस, रिस्ट रोटेशन। इसके लिए पेशेंट को हाथ की मुट्ठी करना है और रिस्ट को रोटेशन में लेफ़्ट टू राइट और बाद में राइट टू लेफ़्ट ऐसे मूव करना है। ये एक्सरसाइज आपको 5 टाइम से लेके 10 टाइम तक करनी है। रिस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट, हाथ की मुट्ठी करके आपको रिस्ट को अप एंड डाउन मूव करना है 5 to 10 टाइम्स। हैंड साइडवेज मूवमेंट, इसके लिए पेशेंट को हाथ की उंगलियां खोलनी है और लेफ़्ट टू राइट ऐसी साइडवेज मूवमेंट करनी है। ये भी एक्सरसाइज आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करनी है। फिंगर एक्सरसाइजेस 1, फिंगर काउंटिंग। आपको आपके हैंड की मूवमेंट जैसे कि काउंटिंग कर रहे हैं ऐसे करना है। इसके लिए स्टार्ट आप इंडेक्स फिंगर से कीजिए। ये भी आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। फिंगर स्प्रेड, हाथ सीधा रख के आपको हाथ की सभी उंगलियों को स्प्रेड करना है और बाद में इकट्ठा करना है। ये एक्सरसाइज आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। फिंगर एक्सरसाइज 2, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर मसल्स। इसके लिए हथेली को या फिर हाथ को सामने की तरफ रखिए और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फिंगर के मसल का करके उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। इस एक्सरसाइज को रिपीट 2 से लेके 5 टाइम तक रिपीट करना है। लॉकिंग हैंड, ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको दूसरे हाथ का सहारा लेना है और दोनों हाथों के फिंगर्स को एक दूसरे के साथ लॉक करना है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। ये एक्सरसाइज आपको 2 से लेके 5 सेकंड तक होल्ड करनी है और सिमिलरली 2 से लेके 5 टाइम्स तक रिपीट करना है। फिंगर स्ट्रेचिंग, इसके लिए आपको हाथ को सामने की तरफ रखना है और दूसरे हाथ की मदद से फिंगर्स को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद 10 सेकंड तक उसको होल्ड करना है। ये स्ट्रेचिंग आपको फिंगर्स को ऊपर की तरफ रख के भी करनी है और फिंगर्स को नीचे की तरफ रख के भी करनी है। स्ट्रेचिंग करने से आपके फिंगर के मसल्स
हैंड के मसल्स या पाम के मसल्स और फोरआर्म के मसल्स भी फ्री हो जाएंगे। फिंगर एक्सरसाइजेस विथ टूल्स। फ्लेक्सी बार जो कि ये पूरा रबर का मटेरियल है, इसके वजह से आप उसको किसी भी तरह बेंड ट्विस्ट कर सकते हो। फ्लेक्सी बार का यूज़ करके आप फिंगर स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ फोरआर्म मसल की स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हो। एक्सरसाइजेस विथ सोलो ग्रिपर। ये टूल स्मॉल रबर का बॉल रहता है और आपको उसको सिर्फ अलग अलग तरीके से स्क्वीज़ करना है। जैसे कि पूरे हथेली में लेकर उसको पांचों उंगलियों के साथ ज़ोर से स्क्वीज़ करना है। बाद में टिप ऑफ द फिंगर्स को उसके ऊपर रख के ज़ोरों से दबाना है, या फिर अलग अलग उंगलियों से उसको स्क्वीज़ करना है। ये एक्सरसाइजेस आप 5 to 10 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो। फिंगर एक्सरसाइजर टूल। ये भी टूल अलग अलग कलर कोड में अवेलेबल है। इस टूल की खासियत ये है कि इसके साथ जो स्प्रिंग्स अटैच है, आप उसको आपके रिक्वायरमेंट वाइज रिमूव करके उसको लो स्ट्रेंथ वाला कर सकते हैं। सिर्फ आपको टूल होल्ड करना है, आइदर सभी फिंगर्स के साथ या फिर इंडिविजुअल फिंगर्स के साथ, और उसको स्क्वीज़ करना है। रिपीटेशन आपके हिसाब से 5 to 10 टाइम्स या फिर उसके आगे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिंगर एक्सरसाइजर टूल। ये टूल अलग अलग कलर्स में रहता है। उसका स्टार्टिंग कलर है रेड, बाद में ग्रीन, ब्लू। अगर रेड टूल आपके पास है तो उसका स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगा और ग्रीन का सबसे ज़्यादा। इस टूल के इस्तेमाल से आप फिंगर्स को इंडिविजुअल भी स्ट्रेंथन कर सकते हो या फिर उसको इकट्ठा भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। रिंग फिंगर एक्सरसाइजर। ये टूल भी अलग अलग कलर कोड में अवेलेबल है। जैसे कि पहले कहा था, रेड से लेके ब्लू ग्रीन। इसको आपको उंगलियों में डालना है और उंगलियों को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना है। रिस्ट बैंड फिंगर एक्सरसाइजर।
ये टूल आपके रिस्ट के ऊपर आपको टाई करना है और उसके साथ जो रिंग्स दिए हैं वो आपको हर एक फिंगर में डालने हैं। ये करने के बाद आपको फिंगर्स को स्ट्रेट करना है। ये टूल फिंगर्स के बैक साइड ऑफ मसल्स या फिर फिंगर एक्सटेंसर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके रिपीटेशन आप आपके हिसाब से कीजिए। फिंगर एक्सरसाइजेस विथ बीड्स। बीड्स के सहारे आपको फिंगर स्ट्रेंथनिंग करनी है। सिर्फ एक एक बीड को आपको इंडिविजुअल फिंगर के साथ पीछे की तरफ पुश करते जाना है। ऐसे आपको सभी फिंगर के साथ करना है। फिंगर एक्सरसाइजेस विथ पिरामिड। पिरामिड के साथ आप फिंगर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, स्मॉल ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग ट्रेनिंग आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंगल फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहिए तो डबल फिंगर के साथ भी कर सकते हो। फिंगर एक्सरसाइजेस विथ नैपकिन। नैपकिन एक ऐसी चीज़ है कि जो कि इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसका यूज़ करके आप फिंगर को स्ट्रेंथन कर सकते हो। अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज आप उसके थ्रू कर सकते हो, जैसे कि नैपकिन को स्क्वीज करना, उसको ट्विस्ट करना, उसको स्ट्रेच करना, उसकी गांठ मार के उसको ओपन करना या फिर उसको स्क्रैच करना।